हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनसे रिलेटेड है। शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी, पूर्व प्रधानमंत्री ने रखी शर्त, यूनुस पर निशाना। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने जो है देश को छोड़ दिया था, बांग्लादेश को छोड़ दिया था और भारत में शरण ले ली थी। लेकिन अब जो है वह बांग्लादेश जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश जाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। यह खबर बांग्लादेश के पूर्व में प्रधानमंत्री शेख हसीना के होलिया बनाने पर आधारित है। जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा क्यों था? इनके यहाँ पर जो है ऐसे जो है प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें क्या था कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस समय पे जिन लोगों ने, जिनके जो परिवार यानी कि जिनके जो पूर्वज थे, जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था, उनके जो परिवार के लोग थे उनको आरक्षण दिया जा रहा था 30% का। तो जो बाकी लोग थे, जिनके परिवार के लोगों ने शायद इसमें जो है योगदान नहीं दिया था लड़ाई में, आज़ादी में, तो उनको जो है आरक्षण नहीं मिला था। तो इसलिए जो है वहाँ पर विरोध हो गया था और लाखों लोग जो है सड़कों पर आ गए थे और जो है विरोध ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया था। जिसके बाद जो है जो शेख हसीना थी, उनको जो है बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा था और उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ने के बाद भारत में आकर शरण ली थी। हसीना अभी भारत में निर्वाचन में रह रही हैं। उन्होंने कहा है कि वह कुछ शर्तों पर बांग्लादेश लौटेंगी, यानी कि उनको जो है बांग्लादेश तो जाना है, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं बांग्लादेश जाने के लिए। उन्होंने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो उसकी बांग्लादेश की हाल ही की जो सरकार है, उस पर जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की 4 बारी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इन्होंने जो है 2009 से 2024 तक जो है 15 साल तक इन्होंने सत्ता संभाली थी बांग्लादेश की। अवामी लैंग्यू पार्टी के प्रमुख नेता रही थी ये। उनके शासन में आर्थिक विकास भी हुआ और राजनीतिक विवाद भी बढ़े, यानी कि इनका जब शासन था तो उस समय पे कई सारे आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हुए हैं और कई सारे जो पॉलिटिकल इश्यू होते हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिले थे। पृष्ठभूमि क्या है? जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्रों और जनता के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे छात्रों और जनताओं के द्वारा, इसीलिए जो है इनको देश को छोड़ना पड़ा था। सरकार पर तानाशाही रवैये के आरोप लगे थे। स्थिति बिगड़ने पर हसीना ने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया था। इनकी इस्तीफा की बात जो कही गई है, लेकिन जब पूछा गया था कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इनको जो है खतरा हो रहा था, जो उनकी जनता प्रदर्शन कर रही थी, जिसके कारण तो इन्होंने जो है अपना देश को छोड़ दिया था। इसके बाद भारत में आई और वहाँ शरण ली थी इन्होंने। बांग्लादेश में अंतिम सरकार बनी जिसे मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, यानी कि शेख हसीना के बाद में जो है बांग्लादेश की जो सरकार बनी थी वो मोहम्मद यूनुस जो है वो अब इस सरकार को जो है चला रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेश में अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन और हिंसा घट गई है, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन हुए थे और अस्थिरता जो आती रहती है किसी भी देश में, और जो भी हिंसा इस तरह की होती हैं, ये सब जो है अब घट गई हैं। हसीना के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर फैसला 17 नवंबर 2025 को आना है, यानी कि जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि इन्होंने जो है देश में कई सारे विरोध प्रदर्शन किए हैं, मतलब ऐसा इन्होंने काम किया है कि जो जनता है वह इस तरीके से जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं और इनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है, जिसकी सुनवाई जो है 17 नवंबर को होगी। अवामी लैंग्यू पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अंतरिम सरकार पूरी तरह शामिल पशुओं को मौका दे रही है, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है।
अंतरिम सरकार कैसे बनी? हसीना के हटाने के बाद देश की सत्ता अंतरिम सरकार को सौंप दी गई। इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। यानी कि हसीना के बाद जब सरकार बनी थी तो मोहम्मद यूनुस जो है वो जो है इसकी सत्ता संभाल रहे हैं बांग्लादेश की। राजनीतिक दलों पर निगरानी, अवामी लैंग्वेज पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार की वैधता पर प्रश्न उठ रहे हैं। इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद जो है सरकार की जो वैधता है, यानी कि उनकी जो काम करने का जो लहजा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। शेख हसीना की वापसी की शर्तें क्या हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बहाली, मतदाताओं, नागरिकों और सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी। यानी कि जिनको वोट देने का अधिकार है, जो मतदाता और उस देश के जो नागरिक है, और सभी पार्टी की जो भी नेता हैं, जिनको सभी पार्टी में भाग लेने की जो है बराबर भागीदारी है। इस तरह का जो है इन्होंने शर्त रखी है। सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हो, यानी कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो है केंद्रीकरण जो है वो खत्म हो जाए। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, जो डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, जिससे इस तरह के जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे वो दोबारा देखने को ना मिले। अवामी लैंग्वेज पर लगा प्रतिबंध हटे, बिना मुख्य पार्टी के चुनाव वैध नहीं हो सकते। यानी कि जो चुनाव जो है वो किसी बिना पार्टी के जो है उनको वैध, यानी कि सरकारी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। विपक्ष को बराबर अवसर दिए जाएं, चाहे कोई पक्ष का नेता हो, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, सभी को जो है बराबर अवसर दिए जाएं। फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन, यानी कि जो है इलेक्शन जो हों वो एकदम फ्री एंड फेयर हो, चुनावों में प्रदर्शित हो, सभी दलों का हिस्सा लेना सुनिश्चित हो। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों को इसमें भाग लेने का अधिकार हो, और कोई भी दल के जो नेता हैं वह इसमें हिस्सा ले सकते हैं। राजनीतिक दबाव का दामन ना हो, यानी कि किसी भी राजनीतिक दबाव के कारण कोई दबे ना, और किसी भी पॉलिटिकल के पार्टी के जो नेता हैं उनका दमन ना हो। यूनुस सरकार पर लगाए गए आरोप, भारत बांग्लादेश संबंध खराब करने का आरोप जो है यूनुस सरकार पर लगाए गए हैं। हसीना के अनुसार यूनुस की नीतियां मूर्खतापूर्ण और नुकसानदेह हैं। यानी कि जो हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके अनुसार कहा गया है कि जो यूनुस है, जो हाल की जो है सत्ता संभाल रहे हैं बांग्लादेश की, तो वह जो है उनकी जो नीतियां हैं वो मूर्खतापूर्ण हैं और एकदम जो है नुकसानदेह हैं वहाँ के लिए। भारत बांग्लादेश का महत्वपूर्ण सहयोगी है, संबंध कमजोर हो रहे हैं। यानी कि जो भारत है वो बांग्लादेश का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। काफ़ी समय से भारत ने जो है बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी बांग्लादेश की। अब जो है बांग्लादेश के जो संबंध है वो भारत से बिगड़ते ही जा रहे हैं। वीक एंड अनइलेक्टेड सरकार पर आरोप, अंतरिम सरकार को स्थिर और कमजोर बताया गया है। यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो अभी की अंतरिम सरकार संभाल रहे हैं, उनको जो है कमजोर बताया गया है और उनकी सरकार में जो है अस्थिरता देखने को मिल रही है। चरमपंथियों पर निर्भरता होने का दावा बताया गया है। यानी कि जो इस तरह के जो प्रदर्शन हुए हैं और जो भी गलत जो काम करते हैं उन सब में जो है इनका जो है निर्भरता इनकी बताई गई है। केस को कंगारू कोर्ट बताना, हसीना का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा निष्पक्ष नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी केस लड़ने को तैयार हैं। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो मुकदमा किया गया वो निष्पक्ष नहीं है, और इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी केस लड़ने को जो है तैयार हैं। बांग्लादेश में तनाव क्यों बढ़ रहा है? विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं, जिसके कारण जैसे कि हमने अभी देखा था कि 2024 में जब शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ली थी और बांग्लादेश को छोड़ दिया था, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और बम धमाके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच टकराव,
जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच में जो है टकराव देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें आगामी फैसले और स्थिति बिगड़ सकती है। यानी कि इस तरह की जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो धमाके हो रहे हैं, घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे जो है जो स्थिति है यहाँ की काफ़ी ज़्यादा वो बिगड़ सकती है। यह मुद्दा जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? भारत बांग्लादेश संबंध व्यापार, सुरक्षा और सीमा के लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भारत है, भारत के जो संबंध है बांग्लादेश के साथ काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है व्यापार का जो है लेन देन होता है, साथ ही जो है सुरक्षा भी दी जाती है भारत के द्वारा बांग्लादेश को, और सीमा सुरक्षा भी इनको प्राप्त है। हसीना का कहना है कि यूनिट सरकार इन रिश्तों को बिगाड़ रही है। यानी कि जो हसीना है, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते हैं, अब जो यूनिट सरकार बनी है वह इन रिश्तों को जो है बिगाड़ रही है। अब इसमें देखें कि बांग्लादेश के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है यह मुद्दा। राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ पर जो है राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती रहती है। लोकतंत्र बनाम अंतरिम सरकार, यानी कि जो सरकार यहाँ पर बन रही है वो लोकतंत्र के जो है खिलाफ बन रही है। यानी कि इसमें जो है लोकतंत्र का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, और इसमें जो है इनकी जो है सरकार के ऊपर जो विश्वसनीय है, यानी कि लोगों का जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है जनता का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इसका क्या महत्वपूर्ण है यह मुद्दा। मानवाधिकार और लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि जो बांग्लादेश की सरकार है उनकी मानवाधिकार, यानी कि उनकी जो मानव के रूप में जो शक्ति काम करने की जो शक्ति है, और जो लोकतंत्र है उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं। वैश्विक समुदाय की नज़र बांग्लादेश के फैसले पर है। भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, यानी कि अगर हम बात करें तो जो भारत है वो बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा सीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को जो है काफ़ी हेल्प की है। पिछले समय में भी जब आज़ाद हुआ था उस समय भी, और अभी भी जो है कई तरीके से जो है सीमा सुरक्षा प्रदान करता रहता है भारत। व्यापारिक संबंध और जल बंटवारा दोनों देशों के बीच में है। आर्थिक साझेदारी, हसीना का भारत के प्रति झुकाव रहा है, जबकि यूनिट सरकार की नीतियां बदलती दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका झुकाव जो है वो भारत के प्रति रहा है, और उन जो भारत सरकार है उन्होंने जो है बांग्लादेश की काफ़ी सहायता की है। लेकिन अब जो यूनिट सरकार बनी है उनकी जो नीतियाँ हैं वो बदल रही हैं, उनका जो झुकाव है वो भारत की तरफ नहीं है। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? लोकतंत्र, मानव अधिकार और न्यायिक निष्पक्षता पर वैश्विक चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमेरिका, यूरोपीय देशों और दक्षिण अफ्रीका की नज़र जो है इससे जो है बांग्लादेश पर अभी भी टिकी हुई है। क्षेत्रीय अस्थिरता पर क्या जो है संभव असर पड़ सकते हैं? आगे क्या हो सकता है? यानी कि जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद जो हसीना पर मुकदमा चल रहा है, इस सब के बाद आगे क्या हो सकता है इसके बारे में देखो तो अगर राजनीतिक जो है प्रतिबंध है जो है वो हटाते हैं तो हसीना जो है बांग्लादेश लौट सकती हैं। यानी कि जो हसीना ने शर्तें रखी हैं, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने जिस प्रकार की शर्तें रखी हैं, उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक प्रतिबंध लगे हुए हैं वो प्रतिबंध अगर हटा दिए जाए तो वो बांग्लादेश लौट सकती हैं। अगर ट्रायल में उन्हें सख्त सजा हुई, देश में हिंसा बढ़ सकती है। उनका जो है अगर उन जो शेख हसीना है उनको अगर जो है सख्त कड़ी सजा दी गई है तो बांग्लादेश में जो है हिंसा बढ़ सकती है, अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, और चुनाव जल्द करवाए जा सकते हैं। जो अंतरिम सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस जो अभी चला रहे हैं, इस सरकार पर जो है दबाव बढ़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके बाद जो है दोबारा चुनाव यहाँ पर कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश की भविष्य की दिशा आने वाले महीनों में तय होगी। अब निष्कर्ष क्या है? पूरा विवाद बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है।
हसीना चाहती है कि लोकतंत्र बहाल हो, तभी वे लौटेंगी। यूनुस और हसीना का टकराव देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा कर रहा है। 17 नवंबर 2025 का फैसला बांग्लादेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी कि जो 17 नवंबर पर जो है शेख हसीना का जो भी इनका जो मुकदमा चल रहा है, इसका जो भी सुनवाई होगी, उसके बाद जो बांग्लादेश की राजनीति है उसके बारे में जो है एक नया पॉइंट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम देखेंगे उस मुकदमे का जब रिजल्ट आएगा उस समय। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।